हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल हरिनंदन मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम आपको 11.2 का क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। 1 से 5 तक क्वेश्चन हुआ था, अब भी हम आपको 5 से आगे यानी 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। कल हमने क्या पढ़ा था, आपको याद होगा कि कोई एक बिंदु आपको दिया गया है, ठीक है। कोई एक बिंदु अगर आपको दिया गया है, मान लीजिए x1, y1 और z1, अगर ये दिया गया है बिंदु, तो कहा कि इसका जो कार्तीय समीकरण होगा और दिक् अनुपात भी दिया रहेगा, एंड ए बी सी, इसका डायरेक्शन क्या दिया रहेगा, इसका डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा। तो इसका कार्तीय समीकरण क्या होगा, कार्तीय समीकरण जो इसका होगा रेखा का, वह आपका होगा x माइनस x1 बटा ए, y माइनस y1 बटा बी, z माइनस z1 बटा सी। याद रखिएगा ये कार्तीय समीकरण है। अब क्वेश्चन जो आपका कहता है 6 नंबर का, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु आपको दिया गया है -2, 4 और -5, ये आपको दिया गया है। मतलब क्या दिया गया है आपको, x1, y1, z1 आपको दिया गया है, x1, y1 और z1। कहता है इसका कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए और यह किसके समांतर है। तो यहां लिखा गया है x + 3, एक रेखा है, बटा 3 बराबर y + 4 बटा कितना है 7, y माइनस 4 बटा कितना है आपका 5 बराबर z + 8 बटा 6। आपको पता है ना कि अगर रेखा जो इस बिंदु से होकर जाएगा, कार्तीय समीकरण उसका निकालेंगे तो दिक् अनुपात समानुपाती होता है। इसका मतलब लिख देंगे इस बिंदु से होकर जाने वाला रेखा का समीकरण जो इसके समांतर होगा वह होगा x माइनस, ठीक है ना, x माइनस x1 यानी x + 2 बटा रह जाएगा 3 बराबर y माइनस 4 बटा हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा z माइनस है ना, या माइनस माइनस प्लस 5 बटा हो जाएगा 6। यही इसका कार्तीय समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है जिसका x माइनस 5 बटा 3 बराबर y माइनस 4 बटा प्लस 4 बटा 7 बराबर z माइनस 6 बटा 2 है। इसका सदिश समीकरण ज्ञात करना है। इसका सदिश समीकरण कैसे ज्ञात कीजिएगा, जरा ध्यान से देखिए। एक बिंदु था आपको और उसका डायरेक्शन कोसाइन कितना था, डायरेक्शन रेशियो कितना था ABC, और ABC था। तो अगर इसका कार्तीय समीकरण अगर हमको मालूम करना था, वह वेक्टर R बराबर था वेक्टर A, कल बताया गया था पिछले क्लास में, लैम्डा वेक्टर B। तो सबसे पहले आप सब कुछ खोज लीजिए इसमें से। ये आपका 3, 7 और 2 है, तो वेक्टर इसमें पॉइंट्स खोजिए। इसको एक तरह से लिख सकते हैं x माइनस 5/3 y माइनस -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बटे कितना 7 z माइनस 6 बटा 2। अब लिखा जाए पॉइंट्स आपको जो मिल गया बिंदु, वो आपका है x1, y1, z1, वो आपका हो जाएगा 5 -4 और फिर हो जाएगा आपका 6, ये बिंदु हो जाएगा। एंड ये जो आपका हो जाएगा ना, ये डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा, ये आपका 3, 7 और 2 हो जाएगा। अब इसे वेक्टर बना लीजिए। वेक्टर A बराबर हो जाएगा 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप। चलिए, एंड वेक्टर B बराबर हो जाएगा आपको वहां से 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस कितना 2k कैप, ठीक है। अब बैठा दीजिए, इस पे लिख देंगे। इसलिए अतः ऊपर देख लीजिए, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। सदिश समीकरण लिखना है। 7 नंबर में पूछ रहा है सदिश समीकरण, वेक्टर इक्वेशन। इसका सदिश समीकरण रेखा का
सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण होगा वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b। रख दीजिए r वेक्टर बराबर वेक्टर a का मान यहां से लिखिए 5i कैप माइनस 4j कैप 6k कैप प्लस लेमडा b का मान रख दीजिए 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। ये आपका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, आप कार्तिक के समीकरण में आप लिख सकते हो, वेक्टर में लिख सकते हो अगर एक बिंदु से होकर जाने वाला हो तो। चलिए नंबर हम लोग 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, कहते हैं मूल बिंदु 0 0, मूल बिंदु 8 नंबर क्वेश्चन में मूल बिंदु आपको दिया गया है। मूल बिंदु का मतलब क्या? 0 0 0, ठीक है। और 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 और 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण मालूम करना है। जरा ध्यान से देखिए, मूल बिंदु और इतना से जाने वाली, मूल बिंदु दिया गया है। अब आपको इतना से जाने वाली बिंदु, इसका मतलब क्या है आपका? ये x1 y1 और कितना है? तो सबसे पहले आप लिख दीजिए वेक्टर a बराबर हो जाएगा 0i कैप 0j कैप 0k कैप, और सॉरी जिस बिंदु से होकर जा रही है ना वो बिंदु को लिखना है वेक्टर a बराबर 5i कैप, अभी तुरंत पढ़े थे, माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है ना। और जिस बिंदु से होकर ये मूल बिंदु दिया गया है आपको, मूल बिंदु, अब इसका जो है हम b बराबर लिख देंगे वेक्टर b बराबर, जरा से ध्यान से देखिएगा वेक्टर b क्या कहता है। एक चीज और जरा से ध्यान से देखा जाए, दो बिंदु आपको दिया गया है और दो बिंदु से होकर, अब देखो जरा सा, मूल बिंदु, एक बिंदु यहां हो गया, एक बिंदु यहां हो गया, दोनों बिंदु से जाने वाला, दो बिंदु से होकर जाने वाला रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है? जरा आप ध्यान से देखिए, लिखेंगे वेक्टर r बराबर यहां से दो बिंदु से होकर जाने वाला, दो बिंदुओं से होकर जाने वाला, दो बिंदुओं से होकर जाने वाला, दो बिंदुओं से होकर जाने वाला का क्या हो जाएगा? लिखिएगा वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b माइनस वेक्टर a, ठीक है, ये बात याद रखना है। चलिए हमने कहा दो बिंदुओं से होकर जाने वाले जो सदिश समीकरण ये होंगे, और इसका जो हम लोग कहेंगे कार्तीय समीकरण वो याद रखेंगे आप, बहुत आसान है याद रखने का। कार्तीय समीकरण याद रखोगे बबुआ, x माइनस x1, याद रखने का तरीका x माइनस x1 बटे x1 माइनस x2 बराबर y माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। ये आपको कार्तीय समीकरण हो गया, ये याद रखना है आपको। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि मूल बिंदु आपको दिया गया है इतना इतना, यानी वेक्टर a मान लो इसको, वेक्टर a बराबर हो जाएगा आपको 0i कैप 0j कैप 0k कैप, वेक्टर b बराबर लिख दो 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब लिख दो तो सदिश समीकरण दो बिंदु से होकर जाने का क्या होगा? लिखो रेखा का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण लिखेंगे वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। अब लिखा जाए r बराबर, अच्छा a का मान तो 0 हो जाएगा, 0i कैप
0 जे कैप 0 के कैप प्लस लेमडा। अब देखो तो बी में से इसको घटा दो, डायरेक्ट अगर 5 में 0 घटाओगे तो 5 पे रह जाएगा, प्लस बताओ कितना करना है, बी -2 में से 0 घटाओ तो -2 ही रह जाएगा, फिर आपको 3 में 0 घटा दोगे तो 3 के कैप ही रह जाएगा। इसको छोड़ दो भाई, वेक्टर आर बराबर हो जाएगा लेमडा 5 आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये आपका सदिश समीकरण हो जाएगा। दूसरा देखा जाए, आपको कहा जा रहा था करने के लिए कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण बनाइए तो कैसे बनेगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो यहां से, अगर है तो क्या लिखना है इसमें जरा सा देखेंगे। वेक्टर ए बराबर 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप और यहां पर हो जाएगा 0 के कैप। लिखना है कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण लिखा जाए रेखा का, क्या हो जाएगा, अभी हमने सिखाया था x माइनस x1 आपका कौन हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 0। x माइनस x1 हो जाएगा 0 बटा हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा 5 माइनस 0 बराबर हो जाएगा y माइनस y1 तो आपका 0 है, फिर y2 कितना हो जाएगा -2 माइनस 0। जरा सा देखो फिर z माइनस z1 कितना हो जाएगा 0 बटा में आपको हो जाएगा z2 देख लो बउआ 3 है तो 3 माइनस 0 यानी हो जाएगा x बटा 5 y बटा -2 z बटा 3। यही आपको रेखा का कार्तीय समीकरण हो गया। अगर आपको फॉर्मूला याद है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण, तो वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b माइनस a, याद रखना कार्तीय समीकरण, तो ये याद रखना तो आपको बन जाएगा। और एक बिंदु से होकर जाने वाला का तो मैंने बताया था कि वेक्टर ये सदिश समीकरण हो जाएगा और इसका ये कार्तीय समीकरण हो जाएगा। ये याद रखेंगे तो फटाफट हिसाब बनेगा आपका। चलिए अब देखा जाए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। चलिए 9 भी इसी तरह का क्वेश्चन है। चलो 9 नंबर क्वेश्चन है। दो बिंदु दिया गया है आपको, देख लीजिए। एक बिंदु आपको दिया गया है 3 - 2 - 5। 9 नंबर क्वेश्चन है नूनू, बिंदुओं 3 - 2 - 5 और 3 और लिख दो 3 - 2 और 6 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण निकालना है। इससे हम, इसका मतलब है फिर आपको 2 बिंदु मिल रहा है। देखिए 2 बिंदु मिल रहा है यहां, तो आप लिख लो सबसे पहले वेक्टर ए बराबर यहां से 3 आई कैप -2 जे कैप -5 के कैप, एंड वेक्टर बी बराबर हो जाएगा 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब क्या करोगे, इसका सदिश समीकरण लिखना है, रेखा का सदिश समीकरण लिखा जाए। रेखा का सदिश समीकरण कैसे लिखिएगा, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। यही होता है 2 बिंदुओं से होकर जाने वाला रेखा का सदिश समीकरण। रख दो सबका मान, केवल वेक्टर आर बराबर हो जाएगा वेक्टर ए का मान 3 आई कैप -2 जे कैप -5 के कैप, घेर दीजिए इसको, प्लस लेमडा लिख दो, डायरेक्ट कर लेना, बी में से ए घटा लो तो बी में से ए को घटाओ, 3 आई में से 3 आई को घटा दोगे तो 0 आई कैप हो जाएगा। -2 है, इसमें से घटा दोगे -2
तो +2, ये भी कैंसिल, ये भी 0 हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा +0 j कैप। और ये देखिए +6 है ना, +6k है, और इसमें माइनस कर दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 11k कैप। चलिए 3i कैप -2j कैप -5k कैप, 0 0 खत्म। चलिए लिख दीजिए इसको +λ11k, यही आपका सदिश समीकरण हो गया। अब आपको इसको किस में बदलना है, कार्तीय समीकरण में बदलना है। 2 पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, लिखेंगे रेखा का कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण या तो r की वैल्यू पुट करके बना सकते हो, xi कैप प्लस yj कैप और प्लस zk कैप, ये आप रख के बना सकते हो, या तो डायरेक्ट यहां सूत्र है बैठा दो। चलो तो क्या लिखना है, x माइनस x1 ये वाला 3 बटा में लिखेंगे x2 3 माइनस 3 बराबर y माइनस y1, y1 कितना होगा -2, यानी +2 हो जाएगा, y2 -2 माइनस कितना लिखना है 1, ये भी -y1 यानी हो जाएगा माइनस माइनस कितना +2, नहीं होगा जी। देखो यहां पर क्या लिखना है, y2 -2, फिर माइनस y1 का मान -2, तो माइनस माइनस +2 बराबर हो जाएगा z माइनस z1 -5 है तो +5 हो जाएगा, बटे में z2 कितना है 6 है, माइनस z1 -5 है तो +5 हो जाएगा, यानी x -3 बटा 0, y +2 बटा 0, z +5 बटा 11, ये आपका कार्तीय समीकरण हो गया। सॉरी 0 है नीचे में। चलिए ये 9 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित रेखा युग्म के बीच का कोण ज्ञात करना है। चलो देखो, चलिए 2 रेखा का समीकरण देखते हैं। सबसे पहले देखा जाए, लेते हैं वेक्टर r बराबर a1 वेक्टर प्लस λ(b1) वेक्टर। चलिए पहला रेखा का समीकरण, दूसरा रेखा का समीकरण a2 वेक्टर प्लस λ(b2) वेक्टर। याद रखना बहुत सुंदर क्वेश्चन है, और ये सदिश समीकरण है। क्या है ये, सदिश समीकरण है। और ये जब सदिश समीकरण है, इसके दोनों के बीच का कोण निकालना है। तो दोनों के बीच का कोण अगर थीटा है तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला होगा, आप ये मॉड में लिखेंगे b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, बटे में लिखिएगा b1 का मैग्नीट्यूड और लिख दीजिएगा b2 का मैग्नीट्यूड। बस ये प्रश्न आपका निकल जाएगा थीटा का मान। cos थीटा बराबर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, यहां से खोज लेंगे अगर आपका समीकरण दिया है तो। चलिए पहला क्वेश्चन जो हम 10 नंबर स्टार्ट करेंगे इसी पे होगा। अगर ये सदिश समीकरण है, अगर कार्तीय रूप में हो जाए, x माइनस x1 बटा लिखिएगा a1 बराबर लिखिएगा y माइनस y1 बटा b1, z माइनस z1 बटा लिखिएगा c1। ये पहला रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में जब होगा रेखा तो। अब दूसरे रेखा का समीकरण अगर लिखा जाए तो x माइनस x2 बटा a2 बराबर y माइनस y2 बटा b2 बराबर z माइनस z2 बटा कितना हो जाएगा c2। 2 लगने से हो गया कि दूसरा रेखा का है। अगर हम इसके बीच का कोण निकालने की कोशिश करेंगे तो cos थीटा बराबर हो जाएगा a1 इंटू a2 वेक्टर a1 इंटू a2, चलो इसको छोड़ दो, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, अंडर रूट कर देना a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, अंडर कर दो a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये आपको याद रखना होगा। अगर ये रख दीजिएगा तो आपका हिसाब आराम से बन जाएगा। चलिए तब हम देखते हैं क्वेश्चन 10 नंबर स्टार्ट करते हैं।
दोनों देख लीजिए इसको। 10 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, बाकी आप खुद से बना लीजिएगा। चलिए देखा जाए, पहला क्वेश्चन है 10 का पहला क्वेश्चन, वेक्टर आर बराबर 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा वेक्टर r बराबर देखा जाए, यहां सॉरी म्यू डाल देना, चेंज हो जाएगा। तो चलिए 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू i कैप प्लस 2j कैप प्लस हो जाएगा 2k कैप, समीकरण 2। अब देख लो तो जस्ट दोनों मिलता है ना, देखो दोनों सदिश रूप में है, दोनों वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है, तो आप लिख लो b1 का मान ये हो जाएगा। देखो तो b1 यहां, b2 यहां, खोज लीजिए b1 बराबर, वेक्टर b1 बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, और b2 वेक्टर बराबर हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब सबसे पहले इसका डॉट निकाल दो, यहां तुम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, वेक्टर b1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 6 के 36, जोड़ के बताओ कितना आया। 36 4 40 यानी रूट 49 का 7 आ जाएगा। b2 का मैग्नीट्यूड निकालो, देखना याद रहना चाहिए, b2 का मैग्नीट्यूड निकालिए। यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 4 8 1 9 का वर्गमूल 3 निकल गया। अब डॉट निकालना पड़ेगा आपको, देखो यहाँ पे डॉट है, b1 वेक्टर, डायरेक्ट सूत्र लिखो ना, हो जाएगा, निकाल देते हैं। b1 वेक्टर डॉट क्या करोगे, b2, दोनों का डॉट कर लो, डॉट हो जाएगा i कैप 2j कैप प्लस 2k कैप। आपको पता है ना कि डॉट सेम का मान 1 होता है, i डॉट i का मान 1, j डॉट j का मान 1, k डॉट k का मान 1 होता है। डिफरेंट हो जाएगा बउआ तो उसका मान 0 हो जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट निकाल लो। i डॉट i के साथ कर लो तो 3 हो जाएगा, i डॉट j के साथ करोगे 0, i डॉट k के साथ करोगे तो 0, छोड़ दो, j के साथ j को कर दो, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 6 दूनी का 12 हो जाएगा, मतलब कितना 12 4 16, 16 3 19 आ जाएगा। लिखा जाए इसलिए cos थीटा बराबर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बटे b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड बंद कर दीजिए। लिखा जाए इसका डॉट 19 निकाल लिए हो, नीचे में कितना हो जाएगा 7 गुना 3 हो जाएगा। b1 का मैग्नीट्यूड 7 और b2 का मैग्नीट्यूड 3 निकाल दिए हो, तो 19 बटे हो जाएगा 7 21 लिखेंगे, इसलिए थीटा बराबर कॉस को उधर ले जाओ तो इनवर्स लग जाएगा, 19 बटा 21 आपका आंसर आया नीचे में। चलो इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, देखना दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का है, आप प्रैक्टिस कर लेना दूसरा क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए मन से बनाओ, ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन। चलो 11 नंबर क्वेश्चन, 11 का पहला देखते हैं, बाकी बना लेना, दूसरा प्रैक्टिस कर लेना। x माइनस 2 बटा 2 बराबर y माइनस 1 बटा 5 z प्लस 3 बटा माइनस 3, देखना किताब से मिलाओ सही है कि नहीं।
ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका x+2 बटे में हो जाएगा -1 बराबर y-4 बटा में हो जाएगा 8 z-5 बटा में हो जाएगा 4। सही है, सही है ये। चलो चलो ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, ये जरा ध्यान से देखना। हमने क्या किया, ये दो समीकरण हमारे पास में है और ये कार्तीय रूप में है ना जी। तो हमको नीचे वाला से मतलब है a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसके बीच का कोण निकालना है ना। तो लिखेंगे cos थीटा बराबर a1 इंटू a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, डॉट में कर देना है, अंडर रूट कर देना है सबको, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, अंडर रूट जल्दी से बोल दो, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर कर देना है। अब क्या करो, सबका मान रख दो, a1 b1 c1, देखो यहां पे a1 b1 c1 a2 b2 और क्या हो जाएगा c2, यहां रखो तो मान। a1 का मान कितना है जी 2, 2 से गुना कर दो, 2 गुना -1 -2, ये कितना है 5 है, यहाँ 8 है, 8 पंचे 40 हो जाएगा, c1 इंटू c2, ये देखो c1 और ये क्या है c2, 4 तिया 12 -12, ये हो जाएगा -12, नीचे लिखा जाए a1 का स्क्वायर 2 दूनी 4 पचे 25 3 तिया 9, फिर अंदर कर दो, इसका लिखो -1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 8 8 64 और 4 चौक कितना 16। चलो तो -2 प्लस 40 -12, ये कितना हो जाएगा 25 4 29, 29 में 9 जोड़ देंगे 38 हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर अंडर रूट 16 और 64, बताओ कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 6 1 7 80 हो जाएगा, 80 1 81 हो जाएगा। चलो अब क्या बच रहा है जरा से देखो यहां से, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा, 12 2 14, 14 घटा दो 40 में, 40 में 10 घट जाएगा 30, 30 में 4 घटा दो कितना 26, बटा हो जाएगा अंडर रूट 38 गुना 9 9 81, कुछ से कटने वाला तो नहीं है, लगता है कटने वाला है जी। चलो लिखो तो कितना आ गया, ये 26 बटा हो गया 9 रूट 38, ठीक है, ये हो गया। अब आपको लिखना है इसीलिए थीटा बराबर, देखो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 26 बटा 9 रूट 38। चलो आंसर देखो मिला लो, चलो ठीक है। तो ये हमारा था 11 नंबर, और एक देखते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका 12 नंबर है। ये 12 का चांस बहुत है, इसलिए ध्यान से देखना है इसको। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखो। 12 कहता है कि P का मान निकालिए ताकि रेखा 1 - x बटे 3 बराबर 7y माइनस कितना है 14/2p बराबर z - 3 बटा 2। आपको पता है ना समीकरण कैसा होता है बुआ, देखो x - x1 होता है, ऐसा x में माइनस होता है, लेकिन यहाँ आपको 1 - x है, इसको पहले ठीक कर लो। x को पहले लिखेंगे तो देखो तो -x आएगा और माइनस को कॉमन ले लो तो x - 1 बटा 3, इसमें 7 कॉमन ले लो, y - 7 दूनी 14 बटा 2p, इसमें तो कुछ नहीं कॉमन आना है। बात समझ में आई, x - x1 होना चाहिए, बटे a1 होता है। अब क्या करो, एक लाइन और लिखो, x - 1 बटा, ये माइनस को नीचे कर दो तो -3 हो जाएगा, 7 को भगाओ तो 2p बटा हो जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, z - 3 बटा 2। इसको हमने हल करके ऐसा बना लिया पहला समीकरण को, ठीक है। पुनः दूसरा देखो समीकरण क्या कहता है, 7x बटा 3p बराबर है आपको y - 5 बटा 1 बराबर 6 - z बटा 5। दिखाना है कि दोनों परस्पर लंब है, ये दोनों परस्पर लंब है
तो P का मान निकालना है। दोनों समीकरण जो आप देखें, पहला हमने हल करके ऐसा बनाया, फिर इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। कहा x पहले आना चाहिए। चलो देखो तो -7x पहले आएगा, तो 7 कॉमन ले लेंगे तो x -1 हो जाएगा। देखो तो -7 गुना x -7x माइनस प्लस प्लस 7 हो जाएगा ना। बटे में कितना 3p, इंटर का विद्यार्थी इतना बात समझो, y-5/1, इसको माइनस कॉमन ले लो तो z-6 हो जाएगा बटे 5 हो जाएगा ना जी। अब लिखो x -1/3p, -7 कहां चला जाएगा नीचे, बराबर लिखो y-5/1, इसका भी z-6 बटा, माइनस को नीचे भेज दो, ठीक है। समीकरण 2 हो जाएगा। ये देखो दोनों का रूप हमने ले लिया, कहा दोनों परस्पर लंब है। ये दोनों परस्पर लंब है। कब होता है लंब, आपको पता है, जब a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बराबर क्या हो जाएगा, जब इसका दिक् अनुपात और इसके दिक् अनुपात के गुणनफल का जोड़ 0 हो जाए, तब बोलेंगे दोनों परस्पर क्या है, लंब है। तो कहा दोनों परस्पर लंब है, इसका मतलब इसका जो गुणनफल का योगफल होगा वो बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों के दिक् अनुपात का मान रख दो। a1 का मान खोजो, नूनू कहां है, पहला समीकरण देखो, -3, इसका खोजो -3, इसका कितना है, गुना में 3p बटा -7, यहां माइनस को बीच में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस b1 का मान खोजो 2p बटा कितना 7, और b2 का मान कितना 1, अब फिर यहां से खोजो, प्लस c1 का मान 2, c2 का मान -5 बराबर कितना रे 0, माइनस माइनस प्लस यानी 9p बटा 7 प्लस 2p बटा 7 माइनस 10 बराबर 0। अब क्या करेंगे जरा ध्यान से देखो, 7 लघुत्तम ले लेते हैं। 7 लघुत्तम जब ले लेंगे तो यहां बचेगा 9p प्लस 2p माइनस 7 दही 70, इसके नीचे में क्या है बउआ 1 है ना रे, इसके नीचे में क्या है 1 है, और 7 से जब भागा दोगे तो 7 दही कितना हो जाएगा, ये 70 बराबर कितना 0। आया समझ में कि नहीं। जब हम लघुत्तम ले लेंगे यहाँ पे 7 लघुत्तम हो जाएगा, तो ये दोनों सेम उतर जाएगा, यहाँ नीचे में 1 है तो 7 दही का 70 हो जाएगा। अब क्या बोलोगे, 9 दूं 11p माइनस 70, ये 7 कहां चला जाएगा, 0 के साथ कैंसिल, 11p बराबर 70, इसलिए p बराबर हो जाएगा 70/11 आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन और, बस इससे मिलता जुलता है, आपको 13 नंबर क्वेश्चन, बहुत हल्का क्वेश्चन, ये तो बहुत VVI है, इसको बनाना है, परीक्षा में रहेगा ये क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर नेक्स्ट डे देख लेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे। इसमें कहता है दिखाइए कि रेखाएं, 2 रेखाएं आपके पास में है, x माइनस 12 नंबर का, x माइनस 5/7 बराबर है y प्लस 2 माइनस 5 बराबर है आपको z/1। ये पहला रेखा का समीकरण L1। दूसरा रेखा का समीकरण लिखिए, x/1 y/2 z/3। दूसरा रेखा का समीकरण कहता दिखाइए परस्पर लंब है। परस्पर लंब है इसका मतलब क्या, a1 b1 c1 a2 b2 c2, अगर आपको निकल जाए a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, अगर इसका मान 0 निकल जाता है तो बोलेंगे दोनों परस्पर लंब है। बना लो बउआ, a1 का मान 7, ऐसे नीचे निकला गुना करो ना, 7 एकम 7, 5 दूनी -10 प्लस 3 है ना, 7 3 10 -10 बराबर 0 आ गया ना, लिख देंगे। इसलिए L1 जो है L2 पर क्या है, लंब है, यही आपको दिखाना था। चलो ये क्वेश्चन हो गया, हम फिर अगले क्लास में इसको हम खत्म करेंगे। इसमें 2-3 क्वेश्चन है और शॉर्ट डिस्टेंस निकालने वाला और बढ़िया क्वेश्चन है, तो देखेंगे हम दूसरा क्लास में। चलिए धन्यवाद।